सौनकादियों ने पूछा, महाराज व्यास जी तो सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए, लेकिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कैसे सुनाया? राजा परीक्षित की चरित्र हमें बताना। तो बहुत ही सुंदर कथा आती है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे सथो वीर गतिं गतेषु वकोदराभिद्य गदाभिमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उर्दंड जंघा भेदन हो चुका है। कुरुक्षेत्र के भूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है। लाखों अस्थियां पड़ी हुई हैं। गीद चील कौवे आकर के उन्हें अपना भोजन समझ करके चोंच मारने लगते हैं और दुर्योधन को भी मरा हुआ समझ करके उसमें चोंच मारते हैं। भगाते भगाते संतप्त हो रहा है। उसी समय महाराज अश्वत्थामा आया, क्योंकि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नहीं था। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा कि राजन, आपका मैंने इतना बड़ा वैभव देखा, इतना बड़ा साम्राज्य देखा, लेकिन आज उस राजकुमार का ये हश्र। मैं तुम्हें बार बार कहा था मुझे प्रधान सेनापति बनाओ, लेकिन तुमने भीष्म को बना दिया। अरे भीष्म तो पहले से पांडवों के तरफ थे। आज मुझे प्रधान सेनापति बनाए होते तो ये हश्र तुम्हारा कभी नहीं होता। आज भी मौका है, समय है। मुझे यदि प्रधान सेनापति बनाओगे तो आज भी मैं 5 पांडवों को मारने में समर्थता रखता हूं। दुर्योधन ने अपने जंघे से रक्त निकाल करके अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा दिया। यदि किसी क्षत्रिय का रक्त ब्राह्मण के मस्तक में लग जाए, उसी समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और आज दुर्योधन का रक्त अश्वत्थामा के मस्तक में लग गया है। रात्रि का समय था, पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा है कि मैं प्रधान सेनापति बन चुका हूं और दुर्योधन के पास तो कोई भाई भी नहीं है। मुझे भाई बना लेगा तो आधा सम्राट भी मुझे प्राप्त हो सकता है। ये लालच करके आज पांडवों को मारने के लिए चला है। रात्रि का समय था, मन में विचार करने लगा कैसे मारा जाए पांडवों को। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और वृक्ष में रात्रि के समय में कौवों को दिखाई नहीं देता है और उल्लू को दिखाई देता है। उल्लू ने आकर के कितने कौवों को मार मार के नीचे गिरा रहा था और अश्वत्थामा ने देख लिया। उल्लू को अपना गुरु बना लिया है कि रात्रि का समय है, सब लोग सो रहे होंगे, तलवार जाकर के सभी को मार दूंगा। रात्रि का समय था, लेकिन जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान बचाना चाहते हैं, इसी संसार में कोई दूसरा मार नहीं सकता है। प्रभु ने कहा
कि तुम महाभारत जैसे युद्ध को जीते हो तो जश्न भी तो होना चाहिए। भगवान रथ चलाते हुए 5 पांडवों को बैठा करके यमुना पार ले गए। भगवान सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, विधाता ने क्या लिख दिया है। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जो 5 पांडवों के द्वारा एक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। मां से कहा, मां आज तो पिताजी जश्न के लिए बाहर गए हुए हैं, तो हम लोग भी पिताजी के शयन शैया में सो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, सो जाओ। लेकिन 5 पांडवों के पुत्र देखने में पांडवों के ही समान लगते थे और 5 पांडवों के पुत्र अपने पिता की शैया में सो गए। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा आया है शिविर में और 5 पांडवों के पुत्रों को सर को काट लिया है और अपने पीतांबर में बांध करके कुरुक्षेत्र लेकर के चला। दुर्योधन को श्राप भी लगा हुआ है, एक साथ इन खुशी और दुख दोनों एक साथ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने आकर के बताया कि महाराज अब चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाइयों को 5 पांडवों ने मारा था और मैं आज 5 पांडवों को समाप्त कर दिया। बड़ा खुश हुआ। लेकिन जैसे ही रात्रि का समय था, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि लगी है, मणि का प्रकाश हुआ, कुछ चंद्र का प्रकाश हुआ, देखा, कहा भीम का सर दिखाओ और भीम के सर को लाया है। तो भीम का पुत्र सबसे बलवान था, उसका सर दिया सबसे बड़ा। लेकिन दुर्योधन को 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त है और जैसे दबाया है टमाटर के जैसे निकल गया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये कदापि भीम का सर नहीं हो सकता, क्योंकि जब गदा युद्ध हो रहा था तो गदा के प्रभाव से मेरा गदा छूट जाता था, उसके सर में एक चोट नहीं लगती थी, ये भीम का सर कैसे हो सकता है? तुमने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया आज। मैं सोच के रखा था कि चलो मेरे पुत्र समाप्त हो गए, मेरे भाई समाप्त हो गए तो क्या हो गया, 5 पांडवों के पुत्र हैं, वो तो मुझे तिजांजलि दे देंगे, गया में श्राद्ध कर देंगे। लेकिन आज तो तुम पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ और यही श्राप मुझे लगा था। पहले पांडवों को मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत खुशी हो गई और जैसे ही 5 पांडवों के पुत्रों का मरण सुना है, दुखी हो गया, विरक्त हो गया और उसी समय दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया है। अश्वत्थामा को पता चला यदि 5 पांडव जीवित हैं तो मुझे कदापि छोड़ेंगे नहीं, वो तो भागने लगा है। भोर हुआ है, प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ करके द्रौपदी के पुत्र संध्या करते थे, भगवान का जाप स्मरण किया करते थे। लेकिन आज देखिए 7 बज गया, 8 बज गया, अभी तक पुत्र मेरे उठे नहीं। दासी को कहा जाकर के देखो मेरे पुत्र आज इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। लेकिन दासी ने जैसे ही शिविर में प्रवेश कर रही है, शिविर के रास्ते में रक्त का धार बह करके आ रहा है। महारानी ये क्या हो गया, आपके पुत्र जहाँ शिविर में सोए हुए वहां तो रक्त का धार बह रहा है। और द्रौपदी ने जैसे देखा है मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी है, क्योंकि घर पड़ा हुआ था और उस शरीर से मस्तक ही गायब हो गया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान् तदा रुदत्बाष्पकलाकुलाक्षी तांसां सुवर्णाः किरीटिमान्। दासी ने उठाया है, महारानी आप
इतनी व्यतीत नहीं हुई। और भगवान तो सब कुछ जान गए। भोर होते ही 5 पांडवों को लेकर के शिविर के पास पहुंच गए। 5 पांडवों के आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे, बड़े दुखित हो गए। लेकिन अर्जुन ने अपने धनुष को उठा करके कहा, देवी दुखित मत हो, जिन्होंने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है उसे मैं आज अर्जुन प्रतिज्ञा लेता हूँ तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। तुम कहोगी धरती में जला देना है तो मैं धरती में जला दूंगा, अग्नि से जलाना है तो अग्नि से जला दूंगा, शेर का भोजन कहोगी तो शेर का भोजन करा दूंगा, लेकिन तुम जो कहोगे उसे वही दंड मिलेगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। महाराज भगवान के द्वारा संचालित रथ को लेकर के अर्जुन और भगवान कृष्ण चल दिए। जाते जाते देखा, अश्वत्थामा ने देख लिया कि भगवान आ रहे हैं, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। एक ब्रह्म अस्त्र मंत्र पढ़ करके ब्रह्म अस्त्र चढ़ा दिया, क्योंकि अर्जुन से बचाने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। एक बार यदि तीर छूट गया तो जान लेकर के ही छोड़ेगा। तो तीर छोड़ने से पहले ही ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। अर्जुन ने देखा प्रभु ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इस पागल ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ये ब्रह्मास्त्र से तो मैं तो समाप्त हो ही जाऊंगा, ये पूरी नगरी समाप्त हो जाएगी। भगवान कहने लगे, अर्जुन इतना दुखित होने की आवश्यकता नहीं, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला लो। प्रभु आप ही क्या करें, जब दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो भूमंडल समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की आज्ञा थी, भगवान का प्रदक्षिणा करके अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया है। और जैसे ब्रह्मास्त्र दोनों टकराने लगे, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो। अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने रस्सी ले आकर के अश्वत्थामा को रथ में बांधने लगे। लेकिन भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन तुम क्या प्रतिज्ञा करके आए थे मारने के लिए, इसे मारो, तुम्हारे सामने ये दुष्ट खड़ा है। अर्जुन ने कहा अवश्य मारूंगा, लेकिन द्रौपदी के सामने इसे मारूंगा। कहे नहीं, शास्त्र जो कहता है वो सुनो, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम दीपम नई कुहन के धर्म। पागल को, मतवाले को, स्त्री को, बालक को जो भी मारता है वो तो बद के लायक है, उसे देखते ही मार देना चाहिए, तुम क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं द्रौपदी के सामने इसे मृत्यु दंड दूंगा। तो रथ में बांध कर करके ले आए, शिविर में लाए। वहां के जितने सैनिक थे सब लोग आए कि आज देखते हैं 5 पांडवों के सभा में इस ब्राह्मण का क्या होने वाला है। सभी लोग इतनी भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन द्रौपदी ने देखा है कि एक ब्राह्मण रथ में बंधा हुआ है, रहा नहीं गया। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मणो नितरां। स्वामी आपने क्या किए, ब्राह्मण को, आपने ब्राह्मण को रथ में बांध कर ला रहे हैं। अरे देवी ये ब्राह्मण नहीं, वही है जो तुम्हारे 5 पुत्रों को वध किया है। द्रौपदी ने कहा मैं जानती हूं, इसने मेरे 5 पुत्रों को वध कर दिया, ये मैं जानती हूं। क्या इसको मारने के बाद मेरे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे? यदि वापस आ जाएंगे तो इसे मार दो, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे 5 पुत्र अब कभी वापस नहीं आएंगे। द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में समाप्त हो चुके हैं पहले से। एक ही पुत्र है उनके पास, कृपी के पास, वो तुम्हारी मां है। यदि मेरे 5 पुत्र मारे गए तो 5 पतियों का विलंब मुझे प्राप्त है, लेकिन यदि ये मारा जाएगा तो तुम्हारे गुरु माता को कौन देखेगा? उसके पास तो एक ही आधार है, एक पुत्र ही आधार है।
लेकिन भीम ने गदा उठा लिया, आप सब छोड़ दो लेकिन मेरे गदा से एक कदापि ही नहीं बच सकता है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और मां द्रौपदी कहती हैं नहीं मत मारो इसे, छोड़ दो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो जन्मजात ही गुरु होता है और ये तो गुरु पुत्र होता है, गुरु के समाप्त होने के बाद गुरु पुत्र ही गुरु बन जाते हैं, तो हमारे ये तो गुरु हो गए। गुरुदेव ने आपको परम शिष्य समझ करके क्या क्या शिक्षा प्रदान नहीं किया। सरहस्सम धनुर्वेद में जो निपुण हुए हैं वो गुरुदेव की कृपा है। तो आज गुरुदेव भी ब्राह्मण बन के आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, आप उन्हें मारने के लिए चलिए। लेकिन इधर द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो, और उधर अर्जुन और भीम कहते हैं नहीं इसे मार ही देना है। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु आप मौन क्यों बैठे हैं, आप तो कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए इस समय, शास्त्र क्या कहता है आपका। कहीं आप मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूं। आदिताई बधारण मयिबो भयमामनाथ परिपाह अनुशासनम। शास्त्र कहता है यदि ब्राह्मण है तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात कहते हैं आदिताई बधारण, यदि आदिताई है तो उसे मार देना चाहिए। भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो आदिताई भी है, ब्राह्मण है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप कोई मंतव्य बताएं। कहते हैं ना गुरुदेव जब शिक्षा देते हैं तो कभी कभी परीक्षा भी कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के पहले गीता का ज्ञान दिया, शिक्षा प्रदान किया, और आज महाभारत समाप्त हो गया है तो परीक्षण भी कर लिए कि देखते हैं कितना गीता सुनाने का कोई अर्थ हुआ या नहीं हुआ। जब भगवान चिंतन में डाल लिए, चिंतन करने लगा तो याद आ गया गीता में एक सूत्र है संभावितस्य जाकीर्ति मरणागत रिच्यते। यदि सम्मानित पुरुष का, विशिष्ट पुरुष का सभा में अपमान हो जाए तो मरने के बराबर हो जाता है। मरना तो एक बार होता है लेकिन जब तक वो याद करेगा कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है तो जितनी बार याद करेगा उतनी मौत मर जाता है। मरना तो एक बार होता है। संभावित कह अब जैसे अब जैसे संभावित कह अब जैसे संभावित अब जैसे संभावित